हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लीलानिका टेक्निकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएट इन कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। और ये टॉपिक हमारा स्पेशल स्किल यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का सेशन 4 का पार्ट है क्लास 10th के अंदर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेम्पलेट का यूज़ करना बताया था स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे सपोज़ आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, आपको उसका इंडेक्स रेडी करने की ज़रूरत है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, एक ऐसा फीचर है ओपन ऑफिस का जिसके ज़रिए आप अपना जो इंडेक्स है ना, जो कंटेंट्स है उसका एक इंडेक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये आपको बताया है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके उसमें आपको चैप्टर्स के नेम, जैसे चैप्टर में सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो सेशन 4 क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल एंड ऑफ कंटेंट, दिस इज़ अ हेडिंग। तो यहाँ मैंने जैसे मान लो हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई कर दिया इस टेक्स्ट पे, देन हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई कर दिया सब पार्ट पर, ओके। तो इसी तरीके से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 स्टाइल डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हो टू सेट योर टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी करके बताऊंगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ओपनिंग राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर। आपको राइटर का टेबल ऑफ कंटेंट फीचर ओपन करना है। कैसे ओपन करते हैं, व्हेन यू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट यू यूज़ द फॉलोइंग पैराग्राफ स्टाइल फॉर द डिफरेंट हेडिंग लेवल्स such as chapter, section headings, heading 1, heading 2, heading 3. These are what will appear in your table of content, ठीक है। तो यही वो हेडिंग्स होती हैं, यही वो चैप्टर और सेक्शंस के नेम होंगे जो विद हेडिंग स्टाइल आपके टेबल ऑफ कंटेंट में अपीयर होंगे, ओके। यू कैन यूज़ मोर लेवल ऑफ हेडिंग्स बट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ टू यूज़ द ओनली फर्स्ट 3 levels in the table of content. Now place the cursor where you want the table of content to be inserted, then click on insert, then select index and table option, then indexes and tables option, then changes nothing in the insert and index and table dialog। आपको insert table dialog box में कोई भी चेंज नहीं करना है। क्लिक ऑन ओके। अब इतना मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ ये चीज़ क्या थी, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, लुक एट दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ देखिए एक डॉक्यूमेंट हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है। 2 और 3 पेजेस पे आप इसको अपना डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपने रखा है। चैप्टर्स की हेडिंग दे रखी है, सब हेडिंग दे रखी है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों के हेडिंग लेवल 1 है वो सेट कर दीजिए इस टॉपिक की हेडिंग के लिए। इसका सब पार्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे पार्ट 1 है उसके लिए हेडिंग 2 स्टाइल दे दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से 2 स्टाइल्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिए अपने टॉपिक के नेम और उसके सब पार्ट के लिए, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, पुट द कर्सर ऑन द ब्लैंक स्पेस। अब आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करवाने की नीड होती है, तो आप वहाँ पे कर्सर को पुट कीजिए। देन आपको क्या करना है, यहाँ मैंने देखिए टेबल ऑफ कंटेंट ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है, तो ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा कंटेंट किस पेज पे है। टेबल ऑफ कंटेंट में यही डिस्प्ले होता है। मुझे जैसे मान लो एक बार मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, तो सिंपली मेरे को इसमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट इंडेक्स एंड टेबल पे क्लिक करना है। यू कैन सी दैट टेबल ऑफ इंडेक्स विल बी हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम हियर। नाउ मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, आई जस्ट select insert option, then click on table and indexes option from here, ठीक है। then choose index and table option। मैं आपको वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, insert then indexes and table option, then select indexes and tables here, okay। now you can see the table and index table of content dialog box जो है वो यहाँ पे appear हो गया है। इसमें कि कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, इंडेक्स एंड टेबल, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स इन बैकग्राउंड। इन सब का यूज़ मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा। इंडेक्स एंड टेबल में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू अप्लाई योर टेबल ऑफ कंटेंट फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो आपको एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। लेवल दे रखे हैं यहाँ पे, जो हेडिंग्स के लेवल है वो 10 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 10 तक हेडिंग 1 से लेकर के 10
कि हेडिंग के लिए जो आपने कंटेंट रेडी किया है डॉक्यूमेंट में, जो स्टाइल अप्लाई करी है अपने चैप्टर नंबर उसके सब पार्ट्स की हेडिंग पर, तो वहाँ चैप्टर उसका लेवल आप 10 रख सकते हो, ठीक है। तब और चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम 10 होगा। देन आप इसको ओके पे क्लिक करो, इंडेक्स मार्क्स एक बार अनचेक कर दो, देन ओके पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखोगे ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है आपका यहाँ पे क्या हो गया, अपीयर हो गया इस तरीके से, ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए इसमें कोई चेंज करना है, जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, तो इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस टेबल ऑफ कंटेंट देन सिंपली राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक एडिट एंड इंडेक्स टेबल। देन आपको क्या करना है, यहाँ से बैकग्राउंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन आप इसका कलर जो है वो चेंज कर दीजिए, जैसे रेड पिंक जो भी ओके करिए, तो ये जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। अब नाउ इफ़ यू वांट टू मेक हाइपर लिंक, अगर आपको हाइपर लिंक सेट करना है, मान लीजिए जैसे पार्ट 1 पे जैसे यूज़र क्लिक करे तो पार्ट 1 के सेक्शन पे हम क्या करें, जंप कर जाएं, इंटरनल लिंकिंग सेट करनी है आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए। तो पार्ट 1 के लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये जो सब पार्ट्स दे रखे हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट में इंटरनल लिंकिंग सेट करनी है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक कीजिए अपने इसी टेबल ऑफ कंटेंट पे, देन सेलेक्ट इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन हियर, देन एंट्रीज़ पे जाना है आपको उसके लिए, ओके एंट्रीज़। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग हेडिंग्स आपको डिस्प्ले हो रही है। इन सभी ऑप्शंस का मैं एक बार यूज़ बता दूँ, ई हैश क्या होता है, ई क्या होता है, टी क्या होता है। टी जो है आपको टैब स्पेस सेट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे मान लो लेवल 1 है, हाइपरलिंक की एक बार बाद में बात करेंगे। सबसे पहले टैब को देख लीजिए, टैब का यूज़ क्या होता है। टैब पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे टैब के जस्ट पास आगे वाले बटन पे, तो टैब वाला ऑप्शन जो एक्टिवेट हो जाएगा लेवल 1 पे। यानी कि लेवल 1 जो है मैंने यहाँ पे ओपनिंग राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर, ये टॉपिक का नेम दे रखा है, ये लेवल 1 सेट कर रखा है, यानी हेडिंग 1 स्टाइल सेट कर रखी है, तो इस पर ये अप्लाई होगा टैब ऑप्शन वाला, ठीक है। तो इसके यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल हमें देनी है, जैसे बुलेट्स में देनी है तो बुलेट्स में, तो कैरेक्टर जो है बुलेट्स में चेंज हो जाएंगे, आपको क्या रखना है वो देख लीजिए, ठीक है। तो हम एक बार डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, फिर फिल कैरेक्टर दे देते हैं। फिल कैरेक्टर यानी आगे का जो स्पेस है वो आपके यानी कि जो टैब है वो फिल कैरेक्टर, बीच में जो स्पेस है वो आपके डॉट से फिल हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, ओके पे क्लिक कीजिए। नाउ यू कैन सी जो आपके ओपनिंग एंड टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जो फर्स्ट लेवल था आपकी हेडिंग का, उसके आगे आप देखिए जो स्पेस था, जो टैब था, स्पेस का मीन्स क्या होता है, टैब जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिल कैरेक्टर डॉट डॉट से, आपने डॉट दिया था तो डॉट से वो कैरेक्टर फिल हो रहा है। नाउ अगर आपको यहाँ पे वापस से चेंजेस करना है तो राइट क्लिक ऑन दिस एंड एडिट इंडेक्स ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। देन अगर आपको क्या करना है, अब लेवल 2 यानी कि जो सब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दे रखा है, इसके लिए हाइपर लिंक क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, ई डैश जो होता है वो हाइपर लिंक को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो आपको ई डैश नहीं एल एस करता है, तो उसके लिए आपको हाइपर लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखिए अब क्या हो गया, एल एस आ रहा है, एल एक्स और ऑप्शन जो है रिप्रेजेंट करता है हाइपर लिंक के स्टार्टिंग को, कि आपके हाइपर लिंक का स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब हाइपर लिंक का एंडिंग कैसा होना चाहिए वो भी रिप्रेजेंट करना है, तो ई के जस्ट आगे वाले ब्लैंक स्पेस पे आपको क्लिक करना है और हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, तो इट विल रिप्रेजेंट एंड ऑफ हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पे यूज़र जैसे ही क्लिक करता है वो सेक्शन पे जंप कर जाता है जिसके कि लिए आपने लिंक क्रिएट किया है। ना अब क्या करना है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 था उसका लिंक क्रिएट हुआ, हाइपर लिंक क्रिएट हुआ, और जो टेक्स्ट है वो डॉट से रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि हमने बुलेट्स दिया था, डॉट्स दिया था ना, उस वजह से। अब हम इसको वापस से चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लेते हैं इसको, क्योंकि डॉट से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब लोग क्या करेंगे, हाइपर लिंक, ओके, एंड ऑफ हाइपर लिंक भी यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, देन क्लिक,
अप्लाई। अब इसमें मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक किया, एडिट इंडेक्स पे गए, देन एंट्रीज, टू लेवल वाले टेक्स्ट पर मुझे हाइपरलिंक सेट करना है। दैट इज़ द सब पार्ट ऑफ माय डॉक्यूमेंट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो मैंने उसका लेवल सेलेक्ट कर लिया, देन हाइपरलिंक बटन पे क्लिक किया। नाउ एलएस एक्टिवेट हो गया, एलएस रिप्रेजेंट हाइपरलिंक। ओके, इसको एडिट कर देते हैं, यानी कि अगर आपको हाइपरलिंक का जो कलर वगैरह है टेक्स्ट का वो चेंज करना है तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड भी, इसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड जैसे मान लो ब्लू करना है, ओके कर दो। इसके बाद नेक्स्ट आपको एंड ऑफ हाइपरलिंक भी रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए ई के जस्ट आगे ब्लैंक स्पेस दे रखा है, उसको राइट क्लिक कीजिए, एडिट। इसको भी आप क्या कर सकते हो, कलर वगैरह सेट कर दो, ओके। क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ यू कैन सी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों जो सब पार्ट्स थे उन पे हाइपरलिंक अपने क्रिएट हो गया है। अब क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप माउस से क्लिक करोगे पार्ट 1 पे, देन यू विल जंप टू द पार्ट 1 सेक्शन, और जैसे ही आप पार्ट 2 पे क्लिक करोगे पार्ट 2 पे विज़िट कर जाओगे, पार्ट 3 पे क्लिक करने से पार्ट 3 के सेक्शन पे विज़िट कर जाओगे। ओके, तो ये तो था हाइपरलिंक का पार्ट। इसके बाद इसके लिए आपको करना क्या, कंट्रोल की के साथ में आपको इसको प्रेस करना है, कंट्रोल की और माउस का लेफ़्ट क्लिक, आप पार्ट 1 पे क्लिक करोगे तो यू विल जंप ऑन द सेक्शन ऑफ पार्ट 1 हियर। ओके, अब मैं एक नई चीज़ आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे सपोज़ मैंने ये जो अपना कंटेंट है जो कि मेरा अभी कौन से पेज नंबर पे आप देख लीजिए, पेज नंबर 2 और 3 पर है ना, इसको मैं नेक्स्ट, आई विल सेट दिस कंटेंट टू द नेक्स्ट पेज। मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे सेट कर देती हूँ इस कंटेंट को, ठीक है। देखिए इससे क्या होता है, ओके किया, ये मेरा जो कंटेंट था नेक्स्ट पेज पे सेट कर दिया। तो अभी जो ये कंटेंट आ रहा है अपने, इट विल डिस्प्लेड ऑन पेज नंबर 3, बट स्टिल आप लोग देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में अभी भी पेज नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो अपडेट नहीं हुआ। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करते हो पेज नंबर में, टेक्स्ट में, ओके, तो आपको उसको अपडेट यहाँ पे अपडेशन रिफ्लेक्ट करवाने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट पर राइट क्लिक करना है, देन अपडेट इंडेक्स एंड टेबल पर क्लिक कर देना है। नाउ यू कैन सी द चेंजेस विल रिफ्लेक्ट हियर। तो पेज नंबर जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 33466 जो कि अपडेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई कहीं चेंजेस करते हो कंटेंट वगैरह में भी, राइट, जैसे यहाँ पार्ट 1 दे रखा है, तो अगर आप यहाँ पे भी किसी तरह का कोई भी अपडेशन करते हो, यहाँ टेक्स्ट में कर देती हूँ मैं, फीचर्स कर देती हूँ जस्ट सपोज़, ठीक है। तो अब ये जो टेक्स्ट है अपने टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेशन हो जाए, अपडेट हो, उसके लिए मुझे क्या करना है, रफ राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स टेबल पे क्लिक करना होगा, सो दैट चेंजेस विल रिफ्लेक्ट हियर। यू कैन सी फीचर्स आ गया ना यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर डॉक्यूमेंट में कहीं भी चेंजेस करते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट पे वापस अपडेट पे क्लिक कर दो राइट क्लिक करके, अदरवाइज़ वो चेंजेस यहाँ आपको दिखेंगे नहीं। अब इसके बाद एक कुछ ऑप्शंस और हैं, राइट क्लिक कीजिए, एडिट इंडेक्स टेबल पे जाइए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ टी किस लिए यूज़ होता है। लेवल 1 पे हमने चैप्टर का नेम सेट कर रखा है, टॉपिक का नेम, ओपनिंग राइटर्स, टेबल ऑफ कंटेंट, फीचर, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे इसके बाद में जो स्पेस आ रहा है ना उसको फिल करना है। आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ स्पेस, मुझे यहाँ कुछ और फिल करना है। तो मैं क्या करूँगी, टैब पे जाऊँगी, तो फिल कैरेक्टर जो है, अब डॉट आ रहा है ना, अभी डॉट की जगह डैश आना चाहिए, मान लो मुझे डैश सेट करना है तो वो कर देती हूँ। कैरेक्टर स्टाइल सेट कर देती हूँ, बुलेट्स दे देती हूँ, तो वो कैरेक्टर जो है बुलेट्स में चेंज हो जाएगा। नन दे देंगे, डिफ़ॉल्ट रहने देना तो डिफ़ॉल्ट में भी रख सकते हो, अभी रन रहने देते हैं। अब आप देखो इसको मैं ओके करती हूँ, तो अब जो मेरा ये जो
लेवल 1 था, यानी कि जो हेडिंग स्टाइल 1 जहाँ मैंने अप्लाई कर रखा था उसके आगे टैब जो है वो मेरा फिल हो गया डैश डैश से। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट पे वर्क कर सकते हो। आई होप सो आपको समझ में आया हो। और जैसे आप देख लो, एक चीज़ और, वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पे मैनुअली कोई चेंजेस करना चाहूँ एंड कर पा रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैनुअल चेंजेस ना हो पाए, जैसे पार्ट 3 है, मैं यहाँ पे इसको इरेज करके पार्ट, देखो मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर पा रही हूँ, राइट। अगर आप चाहते हो कि ये चेंजेस यूज़र मैनुअली ना कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, एडिट इंडेक्स टेबल बॉक्स ओपन करना है, देन इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन पे आप लोग देख रहे हो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, ये चेकबॉक्स दे रखा है। इसकी वजह से जब ये चेकबॉक्स टिक होगा तो यूज़र मैनुअली उसमें वहाँ डायरेक्टली जो चेंजेस नहीं कर पाएगा, यानी कंटेंट में डायरेक्टली कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, कोई स्टाइल वगैरह किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये अगर ये टिक कर रखा है, तो जैसे अभी टिक कर रखा है मैंने, देन ओके किया, तो अब मैं यहाँ मैनुअली कोई भी चेंज करने की कोशिश करती हूँ तो वो नहीं हो पा रहा है। आप लोग देखिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने वो चेकबॉक्स राइट कर रखा है। तो मैनुअल चेंजेस को अनचेक कर देंगे तो आप मैनुअली भी चेंजेस यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको इसको रिमूव करना हो तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए और डिलीट इंडेक्स टेबल पे क्लिक कर दीजिए, इससे आप इसको डिलीट कर पाओगे। तो ये जो आपका टेबल ऑफ इंडेक्स है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। और बैकग्राउंड कलर वगैरह का मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि क्या होता है। स्टाइल्स हैं तो यहाँ पे आप लोग जैसे लेवल 1 की स्टाइल जो अभी सेट हो रखी है ऑलरेडी, उसमें कोई चेंज करना है, आप यहाँ से अलग स्टाइल भी सेट कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट 10, तो आप लोग देखोगे कि जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाती है। देख लीजिए, अभी चेंज हो गई ना, कंटेंट अपना चेंज हो गया। तो उस तरीके से स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ओके, देन आप लोग कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हो। इफ़ यू कॉलम ऑप्शन का यूज़ करके, इफ़ यू वांट टू डिवाइड योर टेबल ऑफ कंटेंट इनटू 2 और मोर कॉलम्स, देन यू कैन डिवाइड इट। तो आप 2 कॉलम्स यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके पे क्लिक करिए। अब आप लोग देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट का प्रैक्टिकल। इसमें आप लोगों की सिलेबस में इतना ही है, तो मैंने आगे कुछ भी और एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे इंसर्ट होता है, डिलीट कैसे करते हैं, और इसका यूज़ कैसे किस तरीके से किया जाता है, बैकग्राउंड कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो आगे भी ज़रूर शेयर करें, और आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।